आज हम एक विशेष वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। दमा, आपने नाम सुना होगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। सांस की बीमारी भी कहते हैं, दमा की बीमारी भी कहते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दमा दम के साथ ही जाता है, दमा का इलाज नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं जो प्रयोग आपको बता रहा हूँ, अगर उसको हम रेगुलर करेंगे तो निश्चित तौर से दमा की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। दमा एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को हमेशा निरंतर व्यथित और दुखी करती रहती है। दमा का दौर अधिकतर प्रातःकालीन होता है। अब जब दमा का दौर अचानक होता है, उस समय व्यक्ति कितना परेशान होता है। जब बार बार होता तो कई तरह की परेशानी होती है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। हमारे फेफड़ों में करोड़ों श्वास के प्रकोष्ठ है जो अंगूर की गुच्छे की तरह ऐसे लटकते रहते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं इन प्रकोष्ठों में श्वास भर जाता है और फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों में ब्लड शुद्ध होता है और फिर हृदय को भेजा जाता है और हृदय के माध्यम से हर कोशिका के पास ब्लड भेजते हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन जाती है और एक एक कोशिका में जो हमारी ऊर्जा का उत्पादन होता है बड़ा अच्छे ढंग से होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को दमा की तकलीफ है, ये हेरिडिटी से भी हो सकता है, धूल मिट्टी का आदि कई कारण हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। एलर्जी के कारण, वातावरण में के कारण अगर होता है तो मैं आपको बहुत अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल में जहाँ जड़ है यहाँ लगाएं, और ये जो मिडल फिंगर है इसके साइड में अंगूठे का अग्रभाग लगाएं। इसे भ्रमर मुद्रा कहते हैं। एलर्जी से होने वाले अस्थमा की तकलीफ में ये मुद्रा जबरदस्त काम करती है। इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। दिन में 20-20 मिनट आप 3 बार करिए या आधा घंटा 2 बार करिए तो एलर्जिक जो है अस्थमा होता है, दमा होता है, इससे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा खाने पीने का परहेज रखिए, फ्रिज की ठंडी आइटम मत लीजिए, और जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियाँ राइट कान के नीचे, राइट हैंड की 4 अंगुलियाँ लेफ्ट कान के नीचे। इस मुद्रा में बैठने के बाद, इस मुद्रा का नाम है आर्म पिट मुद्रा। इस मुद्रा में बैठने के बाद दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना है, जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। 5 के काउंट में श्वास लेना है, 5 के काउंट में श्वास छोड़ना है। इस तरह श्वास भरें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5। फोकस योर माइंड ऑन नेवल। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए और कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करें। 1 मिनट में 6 श्वास, 10 सेकंड में 1 श्वास, 5 मिनट में 30 श्वास। एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5। पुनः भरें। 1 2 3 4 5। छोड़ें। 1 2 3 4 5। इस क्रम में आप श्वास ले सकते हैं और बहुत अच्छा प्रयोग है। ये करने से आपको कफ से रिलेटेड अनेक बीमारियों से इससे राहत मिलेगी और ये मुद्रा राहत दिलाएगी। इसके बाद एक प्रयोग आप कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें, राइट से श्वास लें, राइट से छोड़ें। इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। 5 में श्वास भरा, 5 में छोड़ा। यदि 5 में नहीं जमता है तो 3 में लें, 3 में छोड़ें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये प्रयोग भी कर सकते हैं। और प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक आधा घंटा आप सूर्य स्नान करें, ये भी एक बेहतरीन प्रयोग है। दूसरी बात, और आप ये मुद्रा कर सकते हैं, शिवलिंग मुद्रा। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, अंगूठा ऊपर की ओर। सभी मुद्राओं में एक विशेष ध्यान रखा जाए, डीप ब्रीदिंग का प्रयोग आवश्यक है।
डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करने से अच्छी सफलता मिलती है और लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। जिन लोगों के दिमाग की तकलीफ है वो नेति भी कर सकते हैं। नेति का जो लोटा आता है उसमें सहन करने लायक गुनगुना पानी भरिए, थोड़ा नमक डालिए और जिससे उसमें पाइप होता है, जैसे जो स्वर चल रहा है उसमें लगा दीजिए और गर्दन को थोड़ी बाथरूम में जाके बेंड कर दीजिए, तो इससे सांस जाएगा, लेफ्ट से निकलेगा, राइट से जाएगा, लेफ्ट से निकलेगा। फिर लेफ्ट में वो लोटा डालेंगे और लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकलेगा पानी। इससे और फिर नासिका को साफ कर दीजिए, जो भी कप यहाँ डिपॉजिट होगा वो निकल जाएगा। इससे आपको सांस लेने में आसानी रहेगी। तो इतने आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अच्छा फायदा होगा। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। आप फ्रिज की आइटम बिल्कुल ही बंद कर दें और जिन चीज़ों से एलर्जी है आप बंद कर दीजिए। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ओम हरम।